हेलो बच्चों, आपने थंबनेल में देखा है EMI AC 100 क्वेश्चन। जैसे कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हर एक ब्रांच में 100 क्वेश्चन का मिशन पे हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैक बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, आप लोग को पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वैल्यू काफ़ी बढ़ा हुआ है। जैक बोर्ड तो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव दे रहा है। अगर 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में अगर हम लोग 25, 26, 27, 28 सही भी करते हैं तो यानी कि हमारी मार्क्स दिखेगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव गलती हो गई तो मार्क्स पे बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस आपको अलग से करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया है। आप जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में खोज लीजिए। करंट, इलेक्ट्रिक करंट में भी 100 ऑब्जेक्टिव दिया है, मैग्नेटिज्म में भी 100 ऑब्जेक्टिव दिया है। और आज की इस वीडियो में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ EMI और AC का। तो मैं आपको 100 क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप इसको एक बार देखिए, कॉपी पर लिखिए और अपना क्वेश्चन रेडी करके रखिए। EMI AC के 100 क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं। पहले EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभी पूछता है EMI क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई। अब फाई इज इक्वल टू BA होता है, जैसे कि आप जानते हैं। B का हो गया टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, और एरिया का मीटर स्क्वायर, और टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं वेबर। When magnetic field is perpendicular to the surface, then flux is maximum। अगर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि थीटा हम लोग लेते हैं नॉर्मल के साथ। अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गए तो थीटा हो जाएगी 0, और कॉस में 0 का मतलब वैल्यू 1, मतलब मैक्सिमम। तो when magnetic field is perpendicular to the surface, then flux is maximum। थीटा 0, फाई इक्वल टू BA cos थीटा 0, फाई इक्वल टू BA मैक्सिमम हो जाएगी। रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल इज, वेबर इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और मैक्सवेल इज CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दोनों में जो रिलेशन है वो है, द रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल इज 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 to the power -8 वेबर। नेक्स्ट, फैराडे लॉ ऑफ EMI इज व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी देन इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड। तो फैराडे के 2 लॉ है, इसमें एक लॉ पे हम बात यहाँ की है। फैराडे का पहला लॉ है whenever there is magnetic flux linked with coil changes, then induced EMF produced in the coil। second है the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with it। तो फैराडे लॉ ऑफ EMI इज व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी, फाई के नीचे B लगाया तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, और फाई के नीचे E लगा दूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाती है। तो व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी देन इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय लेंज लॉ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय लेंज लॉ। अब लेंज लॉ क्या बोलता है? लेंज लॉ का कहना है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट अपोजेस द काउज। ये उसी कारण का विरोध करेगा जिससे ये पैदा हुआ है। नेक्स्ट, लेंज लॉ वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने एक टॉपिक पढ़ा है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई करता है। नेक्स्ट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ऑल्सो कॉल्ड जनरेटर रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को हम लोग जनरेटर रूल भी कहते हैं। देखिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कोई डिफरेंस नहीं है। लेफ्ट हैंड से करंट हम देते हैं जैसे फैन में, मोटर में, और राइट हैंड से करंट हम लेते हैं जैसे डायनेमो में हो गया, ऐसे जनरेटर में हो गया। दोनों में ये मोशन है, या तो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड, और दिस इज करंट। बट इससे करंट का देना, इससे करंट का लेना, चूंकि ये राइट हैंड है मेरा। नेक्स्ट, व्हेन कॉइल मूव्स अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड देन मोशनल EMF प्रोड्यूस्ड। व्हेन कॉइल मूव्स अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड देन मोशनल EMF प्रोड्यूस्ड। मोशनल EMF का एक्सप्रेशन आप सुने होंगे, E इज इक्वल टू BLV है। BLV जहाँ B वेलोसिटी है। तो अगर कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड से बाहर किया था तो इसमें मोशनल EMF प्रोड्यूस हुआ था। अब मोशनल EMF का एक्सप्रेशन था E इज इक्वल टू BLV, कहीं नीचे मैं दिखा रहा हूँ। एक्सप्रेशन ऑफ मोशनल EMF इज E इज इक्वल टू BLV। फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ए कंडक्टर आउटसाइड टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी कंडक्टर को या कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से मैं बाहर करूं, फ्लक्स चेंज करूं, तो आसानी से नहीं आएगा। उसको हम लोग मैकेनिकल वर्क के साथ खींचना पड़ेगा, तभी तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो फोर्स होगा B²L²V/R। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज M1 L2 T-2 A-1। तो फ्लक्स तो आपको निकालना है, ये तो याद करने की चीज़ होती नहीं है। लेंज लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट अपोजेस द काउज विच प्रोड्यूस्ड इट। लेंज लॉ का स्टेटमेंट है। ईडी करंट प्रोड्यूस्ड बाय फौकाल्ट। ईडी करंट को जो डिस्कवर्ड किया वो फौकाल्ट था। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय लेंज लॉ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय लेंज लॉ। जंपिंग डिस्क एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ईडी करंट। ईडी करंट के 2 डेमोन्स्ट्रेशन हमारे पास है, एक है जंपिंग डिस्क और एक है डैम्प्ड ऑसिलेशन।
द डिसएडवांटेज ऑफ पीडी करंट इज अनवांटेड हीट प्रोडक्शन, अनवांटेड डैम्पिंग इफेक्ट एंड बर्निंग ऑफ इंसुलेशन ऑफ कॉइल etc. द इंडक्शन फर्नेस, एनर्जी मीटर, स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, डेड बीट गैल्वेमीटर, these are the application of eddy current. Self induction is a property of coil by virtue of which it opposes the growth and decay of electric current passing through it. What is self induction? Self induction is the property of a coil by virtue of which it opposes the growth and decay of electric current passing through it. SI unit of coefficient of self induction is Henry. SI unit of coefficient of self induction हो या coefficient of mutual induction हो, इन दोनों का यूनिट होता है हमारा हेनरी. CGS unit of capacitance, CGS unit of coefficient of self induction is ab Henry. SI यूनिट हेनरी और CGS यूनिट एब हेनरी. द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज M1 L2 T - 2 A - 2. डायमेंशन देखिए हम डायमेंशन यहाँ यूज तो कर रहे हैं, बट डायमेंशन आपको निकालना पड़ेगा. डायमेंशन का कोई दूसरा उपाय है नहीं. द EMF ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज E = -L di/dt. EMF निकालने के लिए आपको फैराडे के बाद जाना होगा, फाई = BA के बाद आपको जाना होगा सीधे फैराडेज लॉ के पास, वहाँ से आप निकाल सकते हैं EMF ऑफ सेल्फ इंडक्शन E = -L di/dt. सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलोनॉइड इज L = μ0 n² A/L, जहाँ μ0 है रिलेटिव परमिबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, वैल्यू 4π × 10⁻⁷ n² A/L. सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलोनॉइड wound on magnetic material L = μ0 μr n² A/L. कॉइल कंबाइंड इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल. इंडक्टर को या कॉइल को हम लोग दो तरीके से कंबाइन करते हैं, सीरीज में भी और पैरेलल में भी. सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है L = L1 + L2 और पैरेलल का है 1/L = 1/L1 + 1/L2. कॉइल स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी विच इट्स एक्सप्रेशन इज U = ½ Li0 का होल स्क्वायर. कॉइल स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन इज U = ½ Li0 का होल स्क्वायर. आगे चलते हैं. 28वां नंबर क्वेश्चन. म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर. माने म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर के इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल है. Whenever there is current flow through primary coil, then induced EMF produced in secondary coil, it is mutual induction. Mutual induction क्या बोलता है? Whenever there is current flow through primary coil, then induced EMF developed in nearby coil या पड़ोसी coil. The role of inductance is equivalent to inertia. एक बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार आ रहा था कि द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू इनर्शिया. एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज = -M dIp/dt. यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज सेम एज दैट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन का यूनिट डायमेंशन और म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट डायमेंशन दोनों सेम है. अगला, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड इज M = μ0 n1 n2 A/L. The expression of mutual induction is M = μ0 n1 n2 A/L. मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि φ = B डॉट A, और दो डॉट से अगर कोई पैदा होता है वेक्टर के डॉट से तो दैट इज स्केलर. फैराडे लॉ इज कम्बिनेशन ऑफ फैराडेज लॉ इज द कम्बिनेशन ऑफ फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ. फैराडे लॉ अलग है, लेंज लॉ अलग है, दोनों को कंबाइन कर दे तो बन जाता है फैराडेज लॉ. सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्टली, एरिया का डायरेक्टली और लेंथ का इन्वर्सली. जैसा कि रिलेशन आप देखे हैं वो है L = μ0 n² A/L. तो A/L लेंथ नीचे है तो लेंथ का इन्वर्सली हो गया, n का डायरेक्टली हो गया, एरिया का डायरेक्टली हो गया. म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल, रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल. मैंने म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल का किस पर डिपेंड करता है? दोनों कॉइल के बीच की दूरी पर, दोनों कॉइल के रिलेटिव प्लेसमेंट पे, दोनों कॉइल के ज्योमेट्री पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एंड द मटेरियल ऑन विच कॉइल उंड. मटेरियल ऑन विच कॉइल उंड उस पर डिपेंड करती है. द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ये तो फैराडे का सेकंड लॉ बोलता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज I = I0 sin ωt. एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज I = I0 sin ωt. फ्रीक्वेंसी ऑफ DC करंट इज 0, जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ AC करंट इज 50 हर्ट्ज. इंडिया के लिए, अलग अलग कंट्री में AC की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है. 60 हर्ट्ज अमेरिका में होती है. चॉक कॉइल कंट्रोल द AC. चॉक कॉइल AC को कंट्रोल करता है. ट्रांसफार्मर कैन इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज. रेक्टिफायर कन्वर्ट AC टू DC. रेक्टिफायर आपके घर का मोबाइल चार्जर.
ट्रांसफार्मर यूज फॉर ट्रांसमिट एसी अप टू लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रांसफार्मर का यूज एसी को दूर दूर तक भेजने में हम लोग करते हैं। एसी कैनॉट यूज इन एनी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, मैंने किसी में भी एसी यूज नहीं होता है। अगला, एसी नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन वायर। एसी तार में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। सरफेस पे इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और इंटरनल पार्ट में कम होती है, तो कुछ डिसएडवांटेज है। एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। द रिलेशन बिटवीन एवरेज करंट या मीन करंट एंड पीक करंट, मैक्सिमम करंट इज आई एवरेज इक्वल टू 2 I नॉट बाय पाई। इसी का एक्सप्रेशन है 0.637 I नॉट। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। इसका रीजन आपके पास था, ओवर ए पॉजिटिव हाफ साइकिल इज इतना, ओवर ए नेगेटिव हाफ साइकिल इज उतना ही माइनस, तो पूरे साइकिल में हो गई थी जीरो। द फेज डिफरेंस इन रेसिस्टिव सर्किट बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इज जीरो। अगर सर्किट हमारा केवल रेसिस्टिव है तो फेज डिफरेंस हमारी जीरो होगी, क्योंकि दोनों एक ही एक्सिस में हो जाता है। रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टिव सर्किट इज एक्सएल और रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट इज एक्सी। एक्सएल एक्सी दोनों एक टाइप का रेसिस्टेंस है, बट अगर सर्किट हमारा रेसिस्टिव हो तो आर, बट सर्किट अगर हमारा इंडक्टिव हो तो रेसिस्टेंस एक्सएल के नाम से, और अगर रेसिस्टेंस हमारा कैपेसिटिव सर्किट का हो तो एक्सी के नाम से। डीसी कैन ईजिली फ्लो थ्रू इंडक्टिव सर्किट। इसका रीजन क्या है कि अगर हम लोग इंडक्टिव सर्किट का निकालें एक्सएल, तो एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। ओमेगा हमारा एल ओमेगा, ओमेगा को खोलेंगे 2 पाई न्यू, और न्यू हो जाएगी जीरो, यानी एक्सएल हो जाएगी जीरो। अब एक्सएल जीरो मतलब विरोध जीरो, तो डीसी कैन इजिली फ्लो थ्रू इंडक्टिव सर्किट। एसी कैनॉट इजिली फ्लो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ इसकी होती है। कैपेसिटिव सर्किट इनफाइनाइट अपोजिट फ्लो ऑफ डीसी, मैंने कैपेसिटिव सर्किट जो होता है वो इनफाइनाइट फ्लो करता है डीसी करंट फ्लो को, मैंने डीसी करंट इजीली फ्लो यहाँ नहीं करता है कैपेसिटिव सर्किट से, डीसी इजीली फ्लो नहीं करती है। नेक्स्ट 57, एसी जनरेटर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे एसी जनरेटर का प्रिंसिपल काम करता है, और ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एसी जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। The core of transformer is made of soft iron. Loss of energy in the coil of transformer is called copper loss. Loss of energy in the coil of transformer is called copper loss. Loss of energy in the coil of soft iron core is called eddy current loss. माने कि जो एनर्जी लॉस हमारा होता है सॉफ्ट आयरन के कारण, दैट इज eddy current loss. Flux leakage is called magnetic loss. Flux loss is called magnetic loss. A step-up transformer convert low voltage to high voltage. A step-up transformer convert high current into low current. In a step-up transformer, primary turns कम, secondary ज़्यादा, और step-down transformer, primary turns ज़्यादा, secondary कम. द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू अवॉइड ईडी करंट लॉस। माने ट्रांसफार्मर के कोर को हम, ट्रांसफार्मर का जो अंदर का प्लेट यूज होता है उसको हम लोग लेमिनेट करते हैं ईडी करंट का प्रोडक्शन को कम करने के लिए। वाटलेस करंट इज कंपोनेंट ऑफ सर्किट करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ व्हिच पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट इज जीरो, दैट इज IRMS sin phi. वाटफुल करंट इज द कंपोनेंट ऑफ सर्किट करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ व्हिच पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट इज नॉट जीरो, IRMS cos phi. IRMS cos phi. LC oscillation, exchange of energy between capacitor to inductor of capacitor. LC oscillation जो है एनर्जी एक्सचेंज करता है इंडक्टर टू कैपेसिटर, कैपेसिटर टू इंडक्टर। एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर। रेजोनेंस के समय में जो जेड हमारी होती है वो आर के बराबर हो जाती है। एट द स्टेज ऑफ रेजोनेंस, एट रेजोनेंस एक्सएल बिकम इक्वल टू एक्सी। रेजोनेंस के टाइम एक्सएल हमारा एक्सी के बराबर हो जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर LC। एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर LC। पावर कंज्यूम्ड इन LCR सर्किट इज P इज इक्वल टू IRMS CRMS cos phi। अगर पावर कंज्यूम हम लोग LCR सर्किट में देखें तो पावर फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट मोर देन 1। पावर फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। पावर फैक्टर ऑफ सर्किट हैविंग कैपेसिटर ओनली इज 1। अगर हमारे सर्किट में केवल
पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट हैविंग कैपेसिटर ओनली इज 1। अगर सर्किट में केवल कैपेसिटर हो, नो केवल रेसिस्टर होगा तो 1, रेसिस्टर तो 1, बट पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट हैविंग ओनली कैपेसिटर और इंडक्टर देन 0। अगर किसी सर्किट में केवल रेसिस्टर हो तो पावर फैक्टर उसका 1, और किसी सर्किट में केवल इंडक्टर या केवल कैपेसिटर हो तो उसका पावर फैक्टर 0। इसके पीछे रीजन है एंगल। अगर खाली L और C होगा तो एंगल हो जाएगा हमारा 90, और अगर खाली रेसिस्टर होगा तो एंगल हो जाएगा हमारा 0। cos 0 1 बनेगा तो 1 मिल जाएगा, cos 90 हमारा 0 कर देगा। नेक्स्ट, पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट इज cos phi इक्वल टू R बाई जेड। पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट इज cos phi इक्वल टू R बाई जेड। जेड आपका हो गया इंपीडेंस, किसी भी सर्किट का जेड निकालने के लिए XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। एडमिटेंस इज इनवर्स ऑफ इंपीडेंस। एडमिटेंस A इज इक्वल टू 1 बाई जेड। impedance Z for LCR circuit, Z is equal to E by I, E naught by I naught, E RMS by RMS, this is XL minus XC का whole square plus R का whole square का root under। Main construction part of AC generator is armature, field magnet, slip ring and carbon brush। AC generator का जो हमारा main construction part है वो क्या है? armature coil, slip ring, carbon brush और magnetic field। ट्रांसफार्मर हैविंग 2 टाइप, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर 2 टाइप की होती है, एक स्टेप अप एक डाउन। एक में अल्टरनेटिंग वोल्टेज बढ़ता है, एक में अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारा घटता है। 84 इफिशियंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर इज 100%, जबकि रियल ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी अप टू 90-95%। इन एसी जनरेटर आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम कार्बन ब्रश। एसी जनरेटर में जो आउटपुट हम लोग लेते हैं वो कार्बन ब्रश से लेते हैं। एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट इन रेसिस्टेंस। एनर्जी डिसिपेटेड इन LCR सर्किट इन रेसिस्टेंस। अगला, ए ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन सुटेबल AC वोल्टेज। ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग सुटेबल AC वोल्टेज को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। इंडक्टेंस इज द अफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफ सर्किट। एक्सेल क्या है? एक्सेल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द अफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC is the effective opposition offered by capacitor to the flow of circuit in the current in the circuit। Impedance is the effective opposition offered by LCR circuit। मतलब यहाँ बोल रहे हैं XL भी एक रेसिस्टेंस है, XC भी एक रेसिस्टेंस है, Z भी एक रेसिस्टेंस है। तीनों एक अफेक्टिव अपोजिशन क्रिएट करता है, बट सर्किट अलग होती है। कोई कैपेसिटिव सर्किट में, कोई इंडक्टिव सर्किट में, कोई LCR सर्किट में। द वैल्यू ऑफ AC एट ए गिवन टाइम t इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। The value of AC at a given time t is called instantaneous voltage। The variation of AC with time is in simple harmonic motion। जो AC का हमारा वेरिएशन होता है ऊपर नीचे होता है, तो the variation of AC with time is in simple harmonic motion। The efficiency of transformer is always less than input power। इनपुट हम जितना करेंगे आउटपुट हमेशा कम ही निकलेगी। अगर आउटपुट बराबर हो गई तो हो जाएगा आइडियल ट्रांसफार्मर, जबकि आइडियल होता ही नहीं है। वाटलेस करंट इज ऑब्टेन्ड इन ए सर्किट कंटेनिंग L and C बोथ। वाटलेस करंट उस सर्किट में पाया जा सकता है जिसमें L और C दोनों हो। यूनिट ऑफ एडमिटेंस A इज इक्वल टू 1 बाई जेड, 1 बाई ओम पर ओम साइमन। एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए हाफ साइकिल इज 2 I नॉट बाई पाई, जबकि फुल साइकिल में 0 होती है। ये तो एक्सप्रेशन आप निकाले हैं। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड इज L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हाफ L I नॉट का होल स्क्वायर। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड वुंड ऑन मैग्नेटिक मटेरियल L इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर N स्क्वायर A बाई L। अब म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड इज M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। इसका एक स्क्रीनशॉट 100 क्वेश्चन EMI में रेडी, ठीक है। एक रोशन इसका स्क्रीनशॉट लेने दो।